कोमल राजपुरोहित ही राजस्थानमधील विद्यार्थिनी आहे. आपल्याकडे ही इयत्ता 9वी मध्ये हिचं नाव तिचं दाखल केलेलं होतं. तिचा भाऊ 8वी मध्ये आणि ही 9वी मध्ये. ज्या वेळेला ती इथं आली वर्गामध्ये, आम्हाला ज्या वेळेला काय सांगायचं आम्ही सगळं मराठी सांगायचो, ते आमच्याकडे नुसती बघायची. मग एक 10वीतल्या ज्या विद्यार्थिनी आहेत आत्ताच्या, त्यांना एक ग्रुप करून सांगितलेला होता की तुमच्यातल्या काही गोष्टी तिला शिकवत जा. पण बऱ्याचशा वेळा ती मला सारखी म्हणायची की त्यांनी फक्त मला एकच शब्द चांगला शिकवला तो म्हणजे भवानी. आणि हा भवानी शब्द म्हणजे नक्की काय हो सर? मग तिला मी म्हणजे असं वाईट सांगितलं नाही, तर तिला सांगितलं की हे एक देवीचं नाव आहे आणि त्या देवीमध्ये चांगल्या पद्धतीची शक्ती होती असं सांगितलं. आणि नंतर मग तिला पण ते कळालं की हे मराठी भाषेतली शिवी आहे, परंतु चांगल्या पद्धतीने तिला सांगताना की भवानी ही देवी आहे आणि तिच्यामध्ये प्रचंड अशी शक्ती आहे वगैरे, तर ती आता चांगल्या पद्धतीने मराठी बोलू शकते. सूर्याचे ही हृदय पागलते दिवस म्हणल्यावर आलाय. कठोर मनही हाळवी होत्यात निरोपाचे क्षण आल्यावर. अध्यक्ष महाशय, इथं जमलेला शिक्षक वर्ग आणि माझे मित्रमैत्रिणी, तर आज निरोप समारोहाच्या दिवसात मी तुम्हाला काहीतरी 4 शब्द सांगणार. तर या शाळेत माझं इस स्कूल में मैं 15 जुलाई 2024 में आई थी. तब मैं ऐसे डरी हुई थी म्हणजे बहुत. तो मैं यहाँ पे आई तब मैडम के पास हमने जब नाम दिया तब मैं काय घेऊन, तब मैं कुछ लेके नहीं आई थी घर से, जैसे कि बैग टिफिन कुछ भी. तो मैडम ने बोला कि ठीक है घर जाओ और घर से आते हुए तुम जो भी तुम्हारा कुछ है तो वो लेके आओ. तो जब मैं घर से वापस आई तब यहाँ पे प्रार्थना चल रही थी. प्रार्थना में मैं यहाँ पे खड़ी हुई. बाद में क्लास के लिए लड़कियों को पूछा तो लड़कियों ने कहा कि यही है. तब मुझे ऐसे डर लग रहा था कि स्कूल कैसी होगी, यहाँ पे मेरे दोस्त बनेंगे या नहीं. वह यहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने सबने मुझे समझ के लिया. जैसे सब टीचर्स ने भी मुझे समझ के लिया. और मेरी भाषा अलग थी तो भी उन्होंने मेरे लिए हिंदी में बात की. और जैसे कि अभी जमदड़े सर ने कहा कि उन्होंने मुझे एक शब्द सिखाया, तो पहले मुझे भी उसका मतलब नहीं पता था, पर धीरे धीरे पता चला. तो जमदड़े सर को हिंदी म्हणजे ऐसे सही से आती नहीं थी, तो वो मुझे कहते थे की तू बाया पहिलं मराठी शिक, नंतरच मी तुझ्यावर काय बोलणार. तो उसके लिए मैंने धीरे धीरे मराठी बोलना सीखा. तो भी अभी भी मैं कभी कभी उनके साथ मस्ती करती हूँ तो मैं उनके साथ हिंदी में बोलती हूँ. ते सर म्हणतात तुला आता 2 वर्ष झालं तर पण तू मराठी नाही शिकली, पोरीनं काहीतरी हिला शिकवा. म्हणजे जमदाड़े सर ने मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से सिखाई है कि वो इंग्लिश मेरे भविष्य में मेरे लिए बहुत काम आएगी. हमारे गांव में इंग्लिश सब्जेक्ट तो था पर उसको सिखाने के लिए अच्छे सर नहीं थे. तो 5वीं तक तो मैंने अच्छी इंग्लिश सीखी. बाद में 7वीं 8वीं 2 वर्ष मुझे इंग्लिश मुझे सिखाने के कोई सर भी नहीं थे. और जमदाड़े सर ने इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखाई. और हिंदी के सर भी मुझे सिखाते समय इतने अच्छे से सिखाते कि एक लाइन हमें दिमाग में ऐसे याद रहती है कि हम उसको भूल नहीं सकते. 9th में जो सिखाया वो हमें 10th में भी याद है अभी तक. और मराठी के सर ने भी मुझे बहुत समझ के लिया है. मैं पेपर में मुझे मराठी से लिखने नहीं आती थी, तो मैं मुझे 3 भाषा में लिखती थी, मराठी हिंदी, साथ ही साथ जो हमारी मारवाड़ी भाषा है उसमें. तो भी सर उसमें मुझे नंबर देते थे कि सर को लगता था सीखेगी अभी तो आई है ये. तो उन्होंने भी अभी तक मुझे ये कहा कि तेरे ये तू ऐसे लिख. तो भी अभी जब हमारी सराव परीक्षा हुई तो सर ने कहा ही बघा ही पोरगी बाहेर ना आली तर पण चांगलं लिहितीये, चांगले मार्क्स पडते, पण तुम्ही इथले असून पण चांगलं नाही पाडू शकत. तो मराठी के सर ने जो सिखाया है वो भी मेरे दिमाग में रहेगा, क्योंकि मराठी विषय ही नहीं था मेरे लिए.
और मैडम तो हमें साइंस मैजिक इतने अच्छे से सिखाती है कि हम उसको भूल भी नहीं सकते। साइंस विषय हमारे गांव में हिंदी में था, पर इधर आने के बाद इंग्लिश हुई। वो इंग्लिश विषय जमदाटे सर के कारण मैं समझ सकी कि इंग्लिश कैसे होगी, उसके एक एक शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जमदाटे सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने जो मुझे इंग्लिश सिखाई है वो मेरे जीवन में मुझे बहुत काम आएगी। और पाटिल सर ने तो फॉर्मूले ऐसे पाठ किए कि हम रात को सोते वक्त भी नींद में वो फॉर्मूले बोलते हैं। फॉर्मूला कौन सा किधर लगेगा। तो मैथ्स भी वो अच्छे से मुझे ऐसे समझाते हैं। और अभी तो वो प्रिंसिपल है स्कूल के, तो उनको सभी अनुशासन में कैसे रहना है वो सबको जैसे ऑर्डर देते कि सब जो मैंने कहा वही कीजिए और सबको अनुशासन पालना है। कोई भी ऐसा नहीं है 10वीं होने दो 8वीं होने दो, सब सेम है मेरे लिए। और गोडके सर अपने रूम में बैठ के भी हम सबको कहते हैं जब हमारी छुट्टी होती है की पोरींनो आता तुमची 10वी आहे, अभ्यास करत जाओ तुम्ही, अभ्यास काही करत नाही। तर आम्ही म्हणतो हो सर करणार अभ्यास, असं काय आम्ही अभ्यास करत नाही। आणि मला इथं बोलायची संधी हिम्मत चिटणीस सर के कारण मिली है। चिटणीस सर हर बार आते और कहते की तुम्ही कोण बोलत नाही। त्यामुळे मी म्हणलं की आता मी 10वीच्या निरोप समारंभ मध्ये बोलते आणि हे माझं पहिलंच भाषण आहे की मी इथं बोलतेय। अरे वाह, मराठी के सर का कहना है कि मैं अपनी भाषा में कुछ बोलूं, तो मेरा कहना है कि मराठी भाषा आपको समझ में तो नहीं आएगी, पर चिटनीस सर आपसे विनंती है कि आप मुझे कुछ ऐसे वाक्य दीजिए कि मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता सकूं। मी यापुढं अतिशय चांगल्या पद्धतीतून मराठी शिकणार, इंग्रजी शिकणार, मारवाडी भाषा पण शिकणार, हिंदी शिकणार आणि मी मोठी ऑफिसर होणार आहे। मैं राघव इतनी मुझे हिम्मत नहीं, इतनी बढ़िया पढ़ू कि हिंदी मराठी इंग्लिश सब विषय हमारे वास्ते बढ़िया हुए हैं और मैं कोशिश करूँ कि मैं आगे जान कोई बड़ी अफसर बनूं। ओके, मस्त, छान छान। दोन वाक्य शाळेविषयी काय वाटतं मारवाडी मधलं? तुम्ही दोन वाक्य सांगितलं तो आ स्कूल में मैं जब आई नहीं तब मैं नहीं आ स्कूल में एकदम बढ़िया लगे और मैं एडी शांत वातावरण में स्कूल कभी देखी नहीं। पर सेम ये स्कूल जो है हमारे गांव में स्कूल है, वह भी 2 गाँव बीच में आईडी है, जैसे कि खुशी और नागेवाडी है तसं। तर वी आई मानवटी ने डोडो और मांजरा बीच में हमारी स्कूल आईडी है और वह स्कूल भी इर्जे शांत वातावरण में। मी माझ्या समाजातल्या सगळ्या मुलींना असं सांगेन की तुम्ही शिका, स्वतःच्या पायावर उभं राहा आणि मोठे ऑफिसर बना, नोकरी करा। मैं हमारे जितने भी दोस्त है या सहेलियां है उन सबने कहना चाहूँ कि वे आगे सीखे और जो भी वह सपना है वो करे और कोई न बड़ा मोटा अफसर बनना है तो वो भी बने।